पहला सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और पहले सेगमेंट में बात उन शेयरों की करेंगे जहां पर अभी हम लोगों को एग्जिट लेना चाहिए। 10 मिनट में कोशिश करेंगे इसको कवर अप करने की। शुरुआत करेंगे अंबाला मैम आपसे एशियन पेंट के साथ। ये बताइए कि पेंट में अभी क्या एग्जिट करना चाहिए जहां पर रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत लोगों के पास पोजीशन है एशियन पेंट्स को लेकर के। अभी क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी एशियन पेंट्स पे? इंट्राडे हाई के आसपास पहुंच रहा है लेकिन 2235 पे चलता हुआ क्या स्ट्रेटजी आपकी रहेगी? अभी बहुत लेट है। इट्स रियली टू लेट टू एग्जिट द पोजीशन। अगर आप अभी तक होल्ड करके बैठे हैं तो अभी थोड़ा और होल्ड कर लो, क्योंकि अब यहाँ से आपको या तो आपको 2370 वगैरह दिख जाएगा, एक्सटेंड होके आपको 2500 तक थोड़ा बहुत दिख सकता है। लेकिन अगर आप अभी एग्जिट का प्लान कर रहे हैं तो इट्स नॉट समथिंग रियली वाइज। थोड़ा सा पुल बैक में जाए तब आप एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लीजिए 2120, यानी 2120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड अभी चल रहा है 2240-38 के पास में। अभी फिलहाल एक पुल बैक में आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं एनीवेज, बिकॉज इट्स अ गुड स्टॉक। और ये जो वॉर कंडीशन भी है विपुल जी, हमेशा तो नहीं रहेगी, और अगर हमेशा रह जाती है तो एशियन पेंट में पैसे लगाए वाले को क्या बचना, और एशियन पेंट का क्या बचना। तो दुनिया ही खत्म हो रही है तो सभी मतलब देन जा ही रहा है तो जाने दो, फिर ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया खत्म नहीं होगी। दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। आप 2120 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। अगर ये ब्रीच हो तो छोड़ दीजिए पोजीशन, अदरवाइज 2120। अच्छा, ओके ठीक है, 2120 ठीक, सॉरी 2120। और अभी एनटीपीसी ग्रीन पर नजर बना के रखनी चाहिए। दिस इज द टाइम जहां पर आप एनटीपीसी ग्रीन खरीदने के बारे में सीरियसली सोचो। तो नजरें बनानी है या खरीदना है मैम? दो चीजों में से थोड़ा खरीदना है। ये थोड़ा सा क्लियर। एनटीपीसी ग्रीन अभी खरीदने के जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। करंट भाव देखने को मिल रहा है करीब 89-90 के आसपास। आज 3% की तेजी, पावर में तेजी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढूं या एंट्री पे पहला सेगमेंट करूं। एनटीपीसी ग्रीन मैम अभी खरीदें तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट? 89 से 90 के रेंज में आप खरीद रहे हैं। 83 शुड बी द स्टॉप लॉस। 104 और 104 से लेकर के 120 देन 140। अब डिपेंड करता है आप कितने दिन होल्ड करेंगे, उसके हिसाब से अपने टारगेट सेट कर लो। ये तीनों टारगेट मुझे अप्टेबल लगते हैं आज की डेट में जो बायर बनते हैं। टारगेट फिर से रिपीट कर दीजिए। 104, 120, 140। 140 ये पहला टारगेट कितने दिन का है मैम? आप 2 हफ्ते से लेस देन करके पकड़ के चलिए, लेस देन 2 वीक्स। 104 रुपए। लेकिन जैसे जैसे आप इसको होल्ड करते जाएंगे मिड टर्म के लिए, यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में बालाजी का मानना है 120, 140 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन पे खरीदारी करने की सलाह। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 3.5% ऊपर 104, 120, 140। पहले 104 ही रख दीजिए, पहला तो पूर पार हो, फिर उसके बाद से अगले टारगेट पे फोकस। हाँ, ये देखिए स्क्रीन पर आ गया स्टॉप लॉस, वो 83 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए। 6 रुपये नीचे, करीब 6-7 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई है। काफ़ी सुस्ती रही बीच में, अब ये जो रिकवरी आ रही है, अंबाला जी का मानना ये है 104, 120 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नजर रखेंगे यहाँ पर, जैसे कोई और तेजी बनती है या फिर लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ। जी कुछ कह रही मैम? इसके पीछे का लॉजिक देना चाहती हूँ, सो दैट आगे भी आप लोगों को काम आए। ठीक है, बहुत संक्षेप में मैम। जी बहुत संक्षिप्त में, मतलब छोटे में, स्मॉल में ही रखेंगे। तो जैसे इंडक्शन वगैरह की, केटल वगैरह की डिमांड से बटरफ्लाई एक लिस्टेड कंपनी थी, उसकी डिमांड में, उसके प्रोडक्ट में बूस्ट आ सकता था। वही अजम्पशन और वही प्रेडिक्शन यहाँ पर है कि जितने ज्यादा क्रूड जैसी चीजों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेंगे, उतनी ही रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो एनर्जी सेगमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनीज है, एनटीपीसी उसमें सबसे बड़ा नाम आता है पीएसयू से, उनका ऊपर फोकस बढ़ेगा। तो कहीं की चोट किसी का फायदा बन रही है, उसमें एनटीपीसी विल बी द दावेदार और बेनिफिशियरी बन सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 89-90 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए जब यहाँ पर लेकर के आते हैं रची सर को। रची सर, जेके टायर देखिए जरा। और इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ये देखिए 5 लोग अब दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो हमारे साथ अमित जी भी जुड़ चुके हैं। अमित सर बहुत बहुत स्वागत। अभी 11 बजे आपसे मार्केट पे अपडेट लेंगे सर। अभी स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। लेकिन रची सर, जेके टायर देखिए, ये भी, इसमें भी एक बड़ा फैक्टर क्रूड का रहता है। अच्छी रिकवरी भी रही, अच्छी तेजी भी रही। एक तो ऑटो चलना बंद हुए और दूसरा रॉ मटेरियल महंगा। ये कितना, क्या यहाँ से अब मतलब अगर लॉस में भी है तो क्या बाहर निकलना चाहिए अब जेके टायर से? तो देखिए क्लियर केस है, जिस तरीके से अभी ये पोजीशनड है, इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। अब दो चीजें हैं, अगर आपने इसमें एज अ ट्रेडिंग बेट लिया था तो मैं बोलूंगा अभी भी निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने एज अ ट्रेडिंग बेट नहीं लिया है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, चाहे हायर लेवल पे भी हैं, तो बने रहे।
और क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाएगा 348 लेवल्स पे। अगर हायर लेवल पे आपने लिया है तो वहां एवरेज करेंगे, क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत बेसिक रीजन बताता हूं सर। एवरी मोमेंट द थिंग्स आर चेंजिंग। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, स्टे पोजिशन। इफ यू आर अ ट्रेडर, एग्जिट करिए, कोई मतलब नहीं रुकने का। कोई मतलब नहीं है जेके टायर को लेकर के। अमित सर, जरा देखिए आप सीएट में आज रिकवरी है, मतलब हरा निशान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीएट पे क्या व्यू होगा सर आपका? सर बड़ी तकलीफों का दौर चल रहा है अभी। नहीं, तकलीफों का तो दौर है सर, अब क्या ही बोला जाए। चाय वाय मिल रही सर आपके ऑफिस के आसपास? हाँ जी सर। ऑफिस के बाहर चाय मिल रही है सर? ऑफिस के अंदर तो मिल सर रही है। ऑफिस के बाहर तो नहीं, बाहर अभी क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या मिल रहा है मेरे पास। ये देखिए, ये क्या है बाजार सर? खून पी रहा है तो मैं खून बढ़ा रहा हूँ। वाह 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 वाह। अनार का जूस है सर। अच्छा, अनार सर का अभी जूस है। हमने कहा दिन में ही सुबह सुबह शुरू कर दी। मैंने कहा क्या बात है, इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं है बाजार में। जी सीएट बढ़िया लग रहा है सर, पॉजिटिव लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अभी इसने रिसेंटली 3230 का एक स्पाइक लो लगाया था, हालांकि उसके नीचे स्टेबल नहीं रहा। 3263 का लो है। जब तक ये नहीं करता तब तक मुझे लगता है ये चलने के लिए रेडी है। कम से कम 3840 रुपए तक चल सकता है। अगर ये 3600 के आसपास लेना चाहे तो ले सकते हैं। 3600 से 3560 के बीच में स्टॉप लॉस रहेगा इसका। 3450 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3800 रुपए के आसपास के। तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये टेक्निकल सेटअप बढ़िया रिकवरी और अच्छा बाउंस बैक भी दिखा रहा है। तो अगर बाजार लोअर साइड में रहे तो ये एक स्टॉक है जो पूरे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है टूटने से। ठीक, ये बात है। अंशु सर के पास चलते हैं। अंशु सर, जरा देखिए, पहले तो आपको सवाल आए ओएमसीज को लेकर के, आईओसी और बीपीसीएल। देखिए, उससे पहले यूट्यूबर जी, एक हमारे दर्शक के यूट्यूबर नाम से उन्होंने आईडी बनाई है, यूट्यूबर XU 5 रुपीज़, कह रहे हैं अंशु सर की कॉपी करके बनाया है। माना कि शेयर मार्केट के लायक नहीं है हम, माना कि शेयर मार्केट के लायक नहीं है हम, तुम थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकते हो क्या? माना कि शेयर मार्केट के लायक नहीं है हम, तुम थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकते हो क्या? मेरे इस एक तरफा लॉस को थोड़ा प्रॉफिट में तुम बदल सकते हो क्या? तो ये हमारे दर्शक ने आपको कॉपी करके बनाया। अब जरा ओएमसीज पे आपकी राय। एमसीएक्स पे सर, ये उस पे ओएमसी सर, आईओसी, बीपीसीएल। ठीक है सर। देखिए, मतलब शायरी इनकी सही है, लेकिन लॉस को प्रॉफिट में बदल वही सकता है जिसके हाथ में मोबाइल है और जिसको बटन दबानी है। तो बटन दबाने वाले की मेंटल स्टेबिलिटी, ये मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि आप रचित को सुन के शॉर्ट करके पैसा कमाएं, मुझे या अंबाला जी को सुन के आप लॉन्ग करके पैसा कमाएं। रचित अपना पैसा कमा रहा है, हम लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, बीच में झूल झूल के आप मर जाएंगे। तो एक जन को पकड़ लीजिए, उसके व्यू के साथ चलिए। लॉस भी होगा तो प्रॉफिट भी वही करा देगा, बट इन दी एंड बटन आपके हाथ में है। रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे तो किसी को भी सुनेंगे आप लॉस में ही रहेंगे। तो पहले वो सीख लीजिए, प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओएमसी, आईओसी हमने डिस्कस भी किया था। 154 रुपए 77 पैसे यहाँ तक डाउनसाइड मिलती है, तो इसके बाद हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। अभी 154 रुपए 77 पैसे टेस्ट हुआ है सुबह और हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर डे एंड होते होते हैमर ही रह जाता है तो फिर हम एक बाई अटेम्प्ट करेंगे, केवल ट्रेडिंग बेट के लिहाज से 169 के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपका है और एसआईपी वगैरह एक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक ट्रेडिंग बेट मिल सकती है 169 तक के लिए। तो इन्वेस्टर्स, अच्छी जोन आ गई है। 154 के नीचे कहीं भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ट्रेडर, अगर आज हैमर क्लोज होता है तो 169 तक का बाउंस बैक मिल जाएगा। सेम इज विद हिंद पेट्रो और सेम इज विद बीपीसीएल, कि आपको 2 से 3% की अपमूव मिल जाएगी। लेकिन पैटर्न जो है आईयूसी का ज्यादा अच्छा लग रहा है, हिंद पेट्रो का सेकंड बेस्ट है। हिंद पेट्रो में आपको 403 रुपए तक का बाउंस बैक मिल सकता है। और फाइनली बचा बीपीसीएल, उसका पैटर्न इतना अच्छा नहीं है तो अवॉइड कर देंगे। फर्स्ट चॉइस आईओसी, सेकंड चॉइस हिंद पेट्रो रहेगी। तो अभी भी चॉइस रखें सर यहाँ पर, मतलब जब $200 की बात हो रही है, या जिनके पास है उनको एग्जिट रखना चाहिए? मेरा सवाल इसको लेकर के था। जी सर। सर देखिए, हर युद्ध का अंत आज तक तो मुझे इतिहास में, मतलब 13-14 वो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई थी जहाँ रोम जीतते थे, वो कौन सी है, उसमें भी लास्ट में हर युद्ध का अंत बातचीत की टेबल पे होता है। और जैसे ही बातचीत की टेबल पे आते हैं ये सारी चीजें बैठ जाती हैं। और जहां तक डर की बात है, सोना ऑल टाइम हाई नहीं पहुंचा है तो अभी मेरे को डर की कोई जरूरत नहीं दिख रही। क्रूड भी
ऊपर से नीचे आना, वापस से अभी जो हाई बनाया था 97 का 93 आना स्टार्ट हो ही गया है। अभी मेरे को इतनी डर नहीं दिख रही है। इस बीच राजू जी कह रहे हैं, राजू अंबिकर जी, विपुल जी रचित जी को नमस्कार, खुश तो बहुत होंगे आप तो रचित जी। ये इनकी टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल जी रचित जी को छुपा कर रखिए, केंद्र के किसी नेता की नज़र पड़ गई तो इनको राजनीति में ले जाएंगे। रचित जी आप अलग ही मटेरियल हैं। तो ये सर रचित जी के लिए टिप्पणी आई हुई है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे फिलहाल के लिए। अच्छा ठीक है, अब जरा अगली टिप्पणी पर आते हैं। इसी में फिर हम लोग, अब चूँकि समय की 10:46 हो गए हैं, तो हम लोग जो हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसको भी इसी में ऐड करते हुए आगे। रचित सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर एनएलसी इंडिया पे नजर रख सकते हैं। एनएलसी इंडिया करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। 272 278 के टारगेट्स के लिए 252 का एक स्टॉप लॉस होगा। बहुत ही सेफ बेट है, बहुत कंट्रोल किया है अपने आप को। नहीं और सर, मत क्या कीजिए आप जी। नहीं सर, एनएलसी इंडिया अच्छा लग रहा है और इन लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। अच्छा सर, स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए, मैं नोट नहीं कर पाया जी। सर स्टॉप टारगेट 272 278, स्टॉप लॉस 252। 272 278, स्टॉप लॉस 252, 252 ना? जी सर। 252 का स्टॉप लॉस। चलिए, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ जरा अगर हम अभी गूगल फाइनेंस का भी चार्ट आपको दिखा देंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस अभी के लिए जो है 262 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर एनएलसी इंडिया का शेयर नज़र रखिए। यहाँ पर नज़र क्या रखिए, रचित जी का मानना है कि यहाँ पर तेजी संभव और है। 265 का भाव देखने को मिल रहा है, 6.5% से ज़्यादा की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए 252 का टारगेट, यहाँ से 272 278, तो 7 रुपये ऊपर पहला टारगेट है, 13 रुपये ऊपर दूसरा टारगेट है। दोनों लक्ष्यों पर रखें निगाह। अभी 6.5 पौने 7% की मजबूती एनएलसी इंडिया में देखने को मिल रही है। जैसे जैसे यहाँ पर और गतिविधि बढ़ेगी और तेज़ी बढ़ेगी तो स्क्रीन पर हम इसको दोबारा लेकर के आएंगे। ये देखिए 272 278 दो टारगेट दिए गए, 256 का स्टॉप लॉस, 265.40 का लेवल, पौने 7% की तेज़ी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। नज़र रखिए एनएलसी इंडिया पे, और तेज़ी बढ़ेगी या फिर नीचे गिर आएगा तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। बाकी हमारे जो एक्सपर्ट अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी हम स्क्रीन पर इसको लेकर के आएंगे। तो 2 ट्रेड हो गए, एनटीपीसी ग्रीन, एनएलसी इंडिया पावर पे 2 ट्रेड यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। सर कल एक शेयर पे बातचीत हुई थी काफ़ी, कुछ कह रहे हैं क्या सर? सर एक और अपडेट देना चाहेंगे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 96, 94, 88 हर लेवल पे बाय कॉल दिया था। 205 का आपको लेवल बताया था। जिन लोगों ने उन लेवल पे पोजीशन बनाई है प्लीज अपना 50% प्रॉफिट अब बुक कर लीजिए। अच्छी चाल चल चुका है, वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट क्रीप इन करेगा, करेक्ट करेगा, 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये रहा यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी नंबर किसका है? अमित जी का नंबर है, अंबाला मैम का नंबर है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैम का नंबर है। मैम का नंबर, हाँ चलिए ठीक है। तो कई बार थोड़ा सा हो जाता है हल्का सा मामला। क्लास में जैसे नाम लेते थे ना टीचर लोग, हाँ यस सर, यस मैम, तो हाँ, यस वही वाली स्थिति हो गई मैम। क्या ही किया जाए। अच्छा, पावर में दम काफ़ी दिखाई दे रहा है, लालच बहुत लग रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको अगले सेगमेंट में कवर किया जाए। लेकिन गैस पे मैम कल जो बातचीत हुई थी एटीजीएल को लेकर के, काफ़ी लोगों ने थैंक यू आपको, अंशुल जी को भेजा भी था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर क्या अभी भी, क्योंकि गैस को लेकर के अभी भी बाकी सारी शेयरों में मजबूती है, गुजरात गैस हो बाकी शेयरों में, तो अभी एटीजीएल पे क्या व्यू है आपका? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? क्या और खरीदारी करने की सलाह अभी कोई गुंजाइश है यहाँ पर? महंगा हो गया है अभी, रिस्क रिवॉर्ड 30% के बाद कहाँ बैठेंगे, तो जो है वो रख लीजिए। बट अगर आपको देखो फिर ऐसे करिए, ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं, मैंने टारगेट और भी देखे हैं इसमें और वो जाएंगे, मतलब इट इज वेरी गुड कि आगे तक जाने वाला है, लेकिन आप हैंडल कर सकते हो क्या उतना स्टॉप लॉस, आपको वो सोचना है। इसकी जगह आप क्रूड, आप नेचुरल गैस को ट्रेड कर लो फिलहाल अगर चाहते हो। मैंने कल रात को 8:15 बजे 8:20 पर नेचुरल गैस का लॉन्ग ट्रेड करा के रखा लोगों को, क्योंकि पता चल गया था, समझ में आ गया कि नहीं दिस इज द टाइम, फिर से एक बार ये नेचुरल गैस वगैरह, क्रूड वगैरह ऊपर जाएंगे। नेचुरल गैस पे बाय कराया, क्रूड एंड ऑल व्हाटएवर। लेकिन अभी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कमोडिटी को ट्रेड करते हो तो आप थोड़ा बहुत हेज करके अगर हो सके, फ्यूचर में लॉन्ग हो जाइए, एट द मनी से उसको कवर कर लीजिए, लेकिन व्यू रखना अप्रैल मंथ का, करंट मंथ की सीरीज में मत करना वरना तकलीफ हो सकती है। तो आप क्रूड को या फिर नेचुरल गैस की इस मूवमेंट को आप कमोडिटी मार्केट में अगर हैंडल कर सकते हैं तो वहां देखो। अगर आप नहीं है, आपके क्रूड का अगर आपका खाता नहीं, आप नहीं ट्रेड करते हो, देन एटीजीएल जैसे स्टॉक्स को थोड़ा सा सस्ता होने दो, क्योंकि महंगा पकड़ोगे इसको तो फिर आप मतलब यू वोंट बी एबल टू हैंडल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि देखिए
आपको समझना जरूरी है। समटाइम्स मैं थोड़ा सा समय ले रही हूँ इसलिए 30% अभी अपने लो से ऊपर है ये, तो कहाँ आप अपने स्टॉप लॉस बैठाएंगे? खरीदारी का व्यू क्या रखना है आपको? अगर मौका मिले तो आप इसको 580 के आसपास वापस उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना उस समय पर अपना 500 का, और अभी चल रहा है 620 पर, ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। 580 आपको हो सकता है जल्दी मिल जाए। अब इस बीच में अगर ये 700 निकल जाए तो फोमो मत आने देना, हाय रे ये तो भागे जा रहा है क्या करूं, जी वो फोमो में मत आइए। दूसरी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, जैसे जैसे बनेगी सेफ। आपको कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए। अगर जहां तक जब वो रिस्क के बाहर जा रहा है वहां छोड़ दो, दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ मूव करो। आपके भाव पर आए तो खरीदो। ठीक, चलिए ठीक है। तो आईजीएल को लेकर क्या बोला आपने? आईजीएल खरीद सकते हैं। आईजीएल वैसे मैंने बोला नहीं, लेकिन आईजीएल एक बार 170 बोला था, आज फिर से उसका नाम आ रहा है। तो आईजीएल अगर आप चाहें, आज सस्ता है, आज खरीद लो। 170 पे भी बोला था, 160 पे भी बोला था। थैंक गॉड स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 140 का था स्टॉप। तो यहाँ से खरीदिए। हाँ खरीद सकते हैं, अभी खरीद यहाँ सकते खरीद हैं। सकते हैं। चलिए, 160 के पास में है, इट्स अ बाय। 140 का स्टॉप लॉस है। 140 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या बता रही हैं आप? 175 पहला टारगेट होगा, एंड दूसरा टारगेट फिर अगर आप होल्ड करें तो 190 तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए 175 190 की टारगेट यहाँ पर रखने की सलाह यहाँ पर दी गई है। 140 का स्टॉप लॉस रखें। आईजीएल पे खरीदारी करने की सलाह है। गुजरात गैस पे अमित जी की राय जानना चाहेंगे। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हमारे व्यूअर का भी सवाल है, और आज के अच्छे मोमेंटम में वाले शेयरों में और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल पूरे गैस में जो है उड़ान भरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी और पढ़ लेते हैं। यूट्यूबर की तरफ से एक और टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि फॉलो, ध्यान से सुनिएगा सर, फॉलो तो रचित सर को किया था, फॉलो तो रचित सर को किया था, मोहब्बत के नशे में मोहब्बत के नशे में रचित सर को खुदा बना डाला। अच्छा, रचित सर को फॉलो किया था, मोहब्बत के नशे में हमने रचित सर को खुदा बना डाला। होश तो तब आया जब उनकी लाल टाई ने हमारा पोर्टफोलियो ही उड़ा डाला। तो उनकी लाल टाई ने हमारा पोर्टफोलियो ही उड़ा डाला। तो ये मतलब जो है कवि की कल्पना है कि भाई मोहब्बत कई बार कितनी भारी पड़ जाती है। जी सर, अमित सर, गुजरात गैस। सर गुजरात गैस अभी 415 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, उस समय इसको छोड़ना नहीं चाहिए। 360 रुपए के आसपास एक गिरेगा एक बार, कब गिरेगा कैसे गिरेगा वो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गिरेगा जरूर। तो वहां से रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बैठेगा। करीब करीब 350 से 450 का रन दिखाना चाहिए। तो 350 के आसपास आए तो लेना चाहिए। 330 रुपए का स्टॉप लॉस, और वहां से 450 के टारगेट करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करिए। अभी अवॉइड लिस्ट पे है ना सर? अभी अवॉइड लिस्ट है, लेकिन 350 355 की रेंज में एक बार मिलेगा सर। चलिए ठीक है सर। इस बीच सब लोग शायर हो गए हैं, कह रहे हैं कुछ पाने के इंतजार में सब कुछ खो देते हैं, इस स्टॉक मार्केट में शेर भी रो देते हैं। मतलब इतनी भावुक भाई साहब, इतनी भावुक टिप्पणियां मत कीजिए। जी अंशु जी, ऋषि सर। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है ईरान की तरफ से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन शिप्स गुजर पाएंगी। थोड़ा सा मार्केट के लिए रिलैक्सिंग। हाँ सर, उन्होंने क्लियर कर दिया। तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग जरूर हो सकता है, बट इसको देख के ये मत भूलिएगा कि ये सिर्फ इंडिया सप्लाई की बात हो रही है। अमेरिका का 1 लीटर तेल नहीं निकलेगा वहां से। बात सही है। ये बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर जो है मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब अगर अपडेट लेकर के थोड़ी सी अपडेट जो है दर्शकों को हम पहुँचाएंगे थोड़ी देर में। जैसे अपडेट हमारे पास आएगी हम इसको आपकी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में पावर पे आगे कंटिन्यू करते हैं। सर, पेट्रोनेट LNG आपका व्यू क्या होगा अंशुल सर? पेट्रोनेट आज अच्छा मोमेंटम इस पे भी है, 2-3% की तेजी, इंट्राडे हाई पे ही ये भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कुछ मौके तलाशे जा सकते हैं क्या? सर देखिए, इसमें गैप छूटा हुआ था 306.50 से लेके 298 के बीच में, और 2 और 4 मार्च के बीच में उसी गैप के अंदर आया है। तो हल्का सा रेजिस्टेंस मिल सकता है 298 298.50 की जोन में। अगर इसको क्लियर करके एक आध घंटा टिक जाता है 299 के ऊपर, तो फिर पूरी तरीके से गैप पंक्चर करने जाएगा 306.50 तक। लॉन्ग अगर कर रहे हैं तो 299 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए, उसके बाद कीजिएगा, और बहुत छोटा सा 295 का ही स्टॉप लॉस लीजिएगा। 306.50 का टारगेट लीजिएगा। बहुत अच्छा बाई नहीं है, एग्रेसिव है। इससे अच्छा CESC का पैटर्न था जो अभी 162.50 में बताया था, तो CESC देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, CESC देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देख ही लेते हैं सर, बता दीजिए, देख तो रहे हैं अभी क्या करना है। क्या 62.50 में भी थोड़ी देर पहले बताया था सर, 164-90 तक हुआ है, 67 का टारगेट था।
हफ्ता 10 दिन छोड़ देंगे तो 176 भी मिल जाएगा। 176, ठीक है सर। 176 का टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। नज़र रखिए जरा CSC पर 176, 5% की तेज़ी। इसको अभी हम अगले सेगमेंट में भी कवर करेंगे, पावर पे जब बातचीत करेंगे। पावर में ही अब थोड़ी सी दम दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर अभी फोकस करेंगे सेकंड सेगमेंट में। लेकिन तो उससे जुड़े जो सवाल होंगे वो आप लोग रख लीजिए। 176 का टारगेट अगर यहाँ पे रख रहे हैं सर, तो स्टॉप लॉस क्या रखें? तो स्टॉप लॉस आपका आना चाहिए 155 रुपीज का। 155 रुपए के नीचे क्लोज करे तो फिर एग्जिट करना है। 495% आज वॉल्यूम राइज है 10.8 मिलियन का, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहा है। चलिए ठीक है। इस बीच जो है चलिए रिकवरी तो है थोड़ी बहुत, जो है 23,700 के आसपास हम ट्रेड करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम जरा कुछ एक चेन्नई पेट्रो जरा देखिएगा। चेन्नई पेट क्या हुआ मैम? बहुत आजकल मैम बहुत हल्के हल्के मुस्कुराती रहती है, मुझे समझ में नहीं आता कुछ कहना चाह रही हैं या कोई बात है, मगर ये परिवर्तन थोड़ा सा तो है। जस मैम, चेन्नई पेट्रो यस इट्स अ बाय, और 942 के आसपास, एंड यू आई थिंक ये ठीक है, 942 के आसपास इसको खरीद सकते हैं। 840 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। और यहाँ से आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट होंगे, पहला टारगेट यहाँ पे लगभग आपका 1000 का बनेगा। तो पहला टारगेट इज लाइक 60 पॉइंट्स। रिस्क भी आप उतना ही ले रहे हो, रिस्क आप थोड़ा सा कम ले रहे हैं वैसे। तो 1000 रुपए से लेकर के आपका पहला टारगेट बनने से अगर आप इसको होल्ड कर जाए तो आप 1200 रुपए के लिए 1200 के लिए 1200 के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, मोमेंटम में है, बहुत लाइकली है कि 1000 आज आ जाए। स्टॉप लॉस क्या रखे मैम अगर 1000 आ जाए तो? 840 का। 840। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि हमारा मैम जिसको कह रही थी सर्किट लग जाएगा, उस पर 2 दिन से सर्किट लग रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है इसका। तो 1000 हाँ, मतलब भाई किसी ने मैसेज करके भेजा, मैडम आपका नाम सर्किट क्वीन रख दो। सर्किट क्वीन रख दो। वाह वाह वाह। लेकिन ऐसे करना नहीं है, लेकिन आपने जो नाम लिया ना, तो मुझे वो वापस से क्लिक हो गया वो चीज। नहीं रखी ऐसा नहीं देते हैं है। मैम, ऐसा क्या है? नहीं 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 नहीं, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी लोगों की। People will start चलिए 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 trade दिया तो ऐसे ठीक। ही। हाँ 1200 2 टारगेट यहाँ पर निकल करके आए। 840 का स्टॉप लॉस लगाए। 946 के आसपास चलता हुआ 4.5% 4.25% की तेजी चेन्नई पेट्रो में इस समय देखने को मिल रही है। नजर रखें चेन्नई पेट्रो में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी अब नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर और तेजी या फिर गिरावट आएगी, स्क्रीन पर लेकर दोबारा आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई रिवीजन होता है अंबाला जी की तरफ से, तो भी स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। तो ये बात हो गई चेन्नई पेट्रो को लेकर के। इसी कैटेगरी का MRPL भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। MRPL भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। ये दोनों भी थोड़े से मतलब साथ साथ ही चलते हैं। लेकिन सर ये चेन्नई पेट्रो से कम चला हुआ है। रचित सर जरा अपनी तकनीकी विद्या का इस्तेमाल करते हुए बताइए कि यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखाई दे रही है क्या? ये चूंकि साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं और वो 4-5% भाग गया है, तो क्या इस तरह की तेजी MRPL में भी देखने को मिल सकती है? सिर्फ इसको प्ले करने की कोई जगह है क्या यहाँ पे? 8 के स्टॉप लॉस के साथ अगर प्ले करना चाहें तो एक बार प्ले कर सकते हैं। और 178 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अप्रोच करेंगे। 188 लेवल्स पे चल रहा है। 198 का पहला टारगेट निकल जाएगा, दूसरा टारगेट 206। सिर्फ तकनीकी विद्या का प्रयोग किया गया है। वाह फंडामेंटली वाह, बहुत शानदार सर। नहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, कितना आपने प्रेशर लेकर के ये मतलब जो है टारगेट दिए होंगे ऊपर के कि 10 रुपए ऊपर चलने के लिए आपने अपने दिल पे कितना पत्थर रखा होगा। तो 189 पे आ गया है। 188 से अभी 1.25% ऊपर MRPL। 10 रुपये ऊपर के अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है रचित सर को। और 10 ही रुपये नीचे का स्टॉप लॉस उन्होंने सजेस्ट किया है 178 का। तो नज़र रखिए, ये सिर्फ इस आधार पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि चेन्नई पेट्रो में अच्छा मोमेंटम है, तो हो सकता है MRPL भी जो है उसको कई बार जब थीम चलती है तो चल जाते हैं शेयर आसपास के भी। तो ये इस आधार पर जो है नज़र रख सकते हैं आप MRPL को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अमित सर के पास। और अमित सर एक अंबाला मैम कुछ कहें जी मैम? आज का सर्किट शायद NTPC ग्रीन बनेगा, मोस्ट लाइकली। अच्छा NTPC ग्रीन बनेगा, चलिए ठीक है, ये आपने अच्छा किया बता दिया। चलिए मैम आपके मुंह में घी शक्कर, कॉल तो दी गई है NTPC ग्रीन की। तो 2% की तेज़ी हो चुकी है। 300 NTPC ग्रीन, अच्छा 3% की तेज़ी हो चुकी है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र
एनटीपीसी ग्रीन पर नहीं सॉरी, ये 10 मिनट पहले के चार्ट हैं, जरा इसको हटाइए, 6.5% ऊपर हो गया, 92.25 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो जरा स्क्रीन पर इसके जरा लेकर के आ जाइए, एनटीपीसी ग्रीन एक बार दिखा दीजिए। 104 का टारगेट दिया गया था और यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन पे अब अपर सर्किट लगने की संभावनाएं अंबाला जी की तरफ से जताई जा रही हैं। तो रखिए भाई, इस गिरते बाजार में भी मौके तो तलाश नहीं पड़ते हैं, मौके हम लोग तलाश रहे हैं और वो मौके सफल होते हुए भी अभी के लिहाज से दिखाई दे रहे हैं। एक शेयर सर जरा देखिए, जी शिपिंग, अमित सर अभी अगर हो सके तो एनटीपीसी ग्रीन एक बार दिखा दीजिएगा अगर संभव होगा तो, लेकिन पहले जरा जी शिपिंग पे अमित सर के पास ये देखिए आ गया, 92 रुपये आ गया और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, 3 रुपये चल गया जहाँ से हम लोगों ने बात की थी 88-89 के बीच में शायद था। तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है एनटीपीसी ग्रीन में। रखिए नज़र यहाँ पर, 104 का पहला टारगेट है। अमित सर, जी शिपिंग कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी, अपन ने शो कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मार्केट कहीं टूट रही है, क्रैश हो रही है, सब कुछ ऊपर दिख रहा है। सर आप ढूंढने पड़ते हैं सर कुछ ऐसे शेयर जहाँ पर मतलब यानी ये काबिले तारीफ है कि अपन ने हर चीजों को इस तरह से ढूंढ के निकाला हुआ है कि सब चीजें गिर रही हैं, बाकी दूसरी चीजें गिर रही हैं, यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं सब बढ़ रहा है। ठीक है सर, मुझे ऐसा लग रहा है हम बुल मार्केट में बैठे हुए। अरे सर ठीक है सर, वो जो लाल टाई का प्रताप है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ता है कई बार। लाल टाई का प्रताप नहीं, प्रकोप है। हाँ वही सर बस मेरा चलने का समय हो गया। एक चीज बता दूं, 23,700 के ऊपर हमने डिस्कस किया था, 23,820 आएगा, 23,760 आ गई है स्पॉट निफ्टी, 60 पॉइंट मिल रहे हैं। बुक करना है तो बुक कर लीजिए, या तो आधा बुक करके आधा 820 के लिए होल्ड कर लीजिए। हम अपने क्लाइंट्स को बाय दिए हैं तो हम आधा बुक करके आधा होल्ड कर रहे हैं 820 तक के लिए, तो हमने आधा ही बुक किया, आधा होल्ड कर रहे हैं। दूसरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक्स पे बात हुई है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। लाल टाई की प्रकोप में आने के बाद भी रिलायंस मुझे मिला नहीं, नीचे खुला नहीं, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बाकी जो भी सलाह आपको दी है वही सारे क्लाइंट्स को सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब जगह एक सी दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक, ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टिप्पणी और लेंगे, मतलब आपको तो धन्यवाद है, लेकिन बाकी लोगों से एक टिप्पणी, उसके बाद से इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। जरा इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसकी वजह से अभी बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या है बड़ी वजह, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। रचित जी ने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर से एक बार, भारतीय जहाजों के लिए जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो खुला है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्पक और परिमल टैंकर जो है वो स्टेट से जो है वो रवाना हुए हैं। तो ये एक बाजार के लिए एक तरीके से मतलब गिरते बाजार में कुछ भी पॉजिटिव जो है, ईरान से रूस, चीन और ग्रीस को भी छूट मिली है। तो रूस, चीन, रूस और भारत, अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देशों पर अभी भी रोक जारी है, लेकिन कुछ देशों को जो छूट मिली है। और इस खबर के बाद निफ्टी के में जो है वो लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 23,750 के करीब पहुंचा है निफ्टी, लोअर लेवल से रिकवरी, अब आधे % की गिरावट रह गई है। 113 अंक नीचे निफ्टी, 23,556 का लो लगाने के बाद अब 200 अंक ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्क्रीन पर दिखा दीजिए इसको एक बार फिर से दर्शकों के लिए। ये देखिए शानदार रिकवरी, और ब्रेकिंग भी एक बार दिखा दीजिए और एक रिएक्शन हम ले लेते हैं रचित सर से। रचित सर, सबसे पहले आपने बताई थी खबर और उसके बाद से फिर हमने भी ऑन एयर की, अब 100 अंकों की गिरावट रह गई है, अच्छी रिकवरी है सर लोअर लेवल से। लास्ट रिएक्शन आपका, उसके बाद से अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। सर क्लियर केस है, देखिए ये बात ना कहीं दिख रही थी कि कुछ न्यूज बैक्ड होगा या कुछ होगा। बुल्स एक लास्ट फाइट लेकर आएंगे, और ये बुल्स जो लास्ट फाइट लेकर आएंगे, मतलब ओपनिंग कमेंट्री में एक अंशुल जी और मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, यही बात हुई थी कि बुल्स लास्ट फाइट लेकर आएंगे। 23,860 तक का आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है वहां पे, विद ऑल योर गन्स एंड मिसाइल्स गो शॉर्ट। और गो शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस होगा वो 2460 का होगा, और टारगेट वही निकल के आ रहा है सर। सबसे पहले 23,400 और 23,200 ऑन कार्ड्स, वो रुकेगा नहीं। ये क्योंकि सर इसका एक लॉजिक दे देता हूं, अब लॉजिक की बात भी बताता हूं। आपकी शिप तो आ रही है, बट क्या दाम पे आ रही है वो भी तो देखना होगा। अब उसमें बात वही है सर कि जब आप मतलब बिल्कुल फोर्थ स्टेज पे आप हो, तो उसमें मतलब कहीं पर भी कोई राहत की खबर आती है ना, तो वो एक पॉजिटिव हो जाती है। तो वो बाजार के लिहाज से अभी फिलहाल के लिए वही एक ट्रिगर है कि ठीक है, सब कुछ खराब लग रहा था, उसमें एक अच्छी खबर, वो बुल्स को जो है प्ले करने का एक मौका मिला। इस सेगमेंट को यहीं पर रोकेंगे।